नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। डिलीवरी बॉय से लेकर स्टोर कर्मचारी तक अब सभी का होगा फ्री हेल्थ चेकअप। सरकार के नए श्रम कानून के मुताबिक अब निजी और प्राइवेट सेक्टर के सभी कर्मचारियों के लिए हर साल फ्री हेल्थ चेकअप कराने का प्रावधान रखा है। 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले कर्मचारियों को हर साल फ्री हेल्थ चेकअप कराना अनिवार्य होगा। वहीं देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार 5.5 अरब डॉलर से बढ़कर 692.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इन आंकड़ों को साझा किया है। आगे देखिए, आगामी बजट 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वित्त विभाग ने जारी किया बीएफसी बैठक कार्यक्रम। 4 से 8 दिसंबर तक होंगी कई महत्वपूर्ण बैठकें। केंद्र सरकार के साथ ही कई राज्य की सरकारों ने भी बजट 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब आधार कार्ड के मुताबिक खतौनी में नाम संशोधन की तैयारियां कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, और इससे किसानों की बड़ी समस्या खत्म होगी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण और काम की खबर है। आधार कार्ड के अनुसार खतौनी में नाम संशोधन हो पाएगा अब, और इस बदलाव से किसान सम्मान निधि योजना की राशि पाने वाले किसानों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय से खतौनी और आधार कार्ड में नाम अलग अलग होने के कारण कई किसान भाइयों को उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना के पैसे नहीं मिल पा रहे थे। तो अब इस समस्या का समाधान भी योगी सरकार ने कर दिया है। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए फिर से शुरू किया टूरिस्ट वीज़ा। दोनों देशों के रिश्ते की सुधार की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया गया। आखिरकार 5 साल की रोक के बाद भारत ने चीनी नागरिकों के लिए अपना पर्यटक वीज़ा खोल दिया है। एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है जिसके अनुसार दुनिया में हर 5वें में से एक आईफोन अभी भारत में मैन्युफैक्चर यानी कि बन रहा है, और घरेलू स्तर पर भी भारत में आईफोन की बिक्री काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। बिहार के 27,000 शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। नए साल 2026 से पहले उन शिक्षकों को अपनी पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग मिल पाएगी। शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक पोस्टिंग 31 दिसंबर तक मिल जाएगी। तो ये बिहार के 27,000 शिक्षकों के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। अब जिसको जिस विद्यालय में पढ़ाना है वो अपने हिसाब से अपने मनपसंद विद्यालय में पढ़ा सकता है। सोने की कीमत में एक बार फिर से उछाल आया है। सोना 585 रुपया बढ़कर 1,23,146 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, और वहीं चांदी 3,000 तक सस्ती हुई है। इसी साल अब तक गोल्ड में 47,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, और चांदी में 65,000 से ज़्यादा तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। और अभी एक दिन में चांदी की कीमत 2,984 रुपये टूटकर 1,51,129 प्रति किलो पर चल रही है। बाकी आप लोग अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड के प्राइस अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। बीएचओ ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में 2015 से टीबी के मामले में 21% तक की कमी आई है, और टीबी के जरिए मृतकों की संख्या भी घटी है। आखिरकार ये रिपोर्ट बताती है कि दोस्तों, भारत सरकार के टीबी मुक्त अभियान में सफलता मिल रही है। भूकंप पर एक खबर आ रही है। बांग्लादेश में
5.7 के तीव्रता का भूकंप आया है और ये भूकंप के झटके भारत के पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भी महसूस हुए हैं। बांग्लादेश में तो भूकंप से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि भारत में अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है जान मार की। मध्य प्रदेश में ठंड के कारण दूसरी मौत हो गई है। रीवा में भी लोगों ने दम तोड़ी। पंचमढ़ी में भी पहली बार 5 डिग्री तक पहुंचा पारा। भोपाल इंदौर में भी 10 डिग्री पर है पारा। और अभी भी मध्य प्रदेश में 2 दिन तक शीतलहर का अलर्ट है। पाकिस्तान की फैक्ट्री में गैस रिसाव से जोरदार धमाका, 15 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन जंग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 28 पॉइंट का एक प्रोपोजल आया। जेलेंस्की को अपनी ज़मीन छोड़नी होगी, सेना को घटानी होगी, बदले में मिलेगी सुरक्षा की गारंटी। रूस यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप ने ये समझौता रखा है। बेंगलुरु से बड़ी ठगी का मामला सामने आया। दरअसल बेंगलुरु में रिटायर्ड कर्नल से 56 लाख का ऑनलाइन ठगी की गई। पुलिस ऑफिसर बनकर डराया। RBI वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ट्रांसफ़र करवाए। तो दोस्तों आप भी ऐसे ठगों से सावधान रहिएगा। मध्य प्रदेश के सागर में मस्जिद की ज़मीन पर खुदाई की जा रही थी। तभी वहाँ से प्रभु श्री राम और माँ सीता की मूर्ति निकली है। सागर में 200 साल पहले दी गई थी ये ज़मीन। लोगों ने की पूजा, निर्माण का कार्य भी रुकवाया। सागर के बंडा विकास खंड के ग्राम पपेट का ही ये मामला। राहुल गांधी पर वाराणसी कोर्ट के जज बोले कि राहुल गांधी 18 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित हों। 7 महीने पहले राहुल गांधी ने कहा था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, तो इसी मुद्दे पर सुनवाई करने के लिए राहुल गांधी को कोर्ट ने बुलाया है 18 दिसंबर को। उत्तराखंड के हरिद्वार में 1000 करोड़ में बनेगा सनातन महापीठ। कथावाचक देवकीनंदन जी ने उठाई सनातन बोर्ड की मांग। कहा कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं। हिमाचल प्रदेश की शिमला में संजौली मस्जिद विवाद में नहीं पढ़ने दी नमाज। बिजली पानी काटेगा प्रशासन। हिंदू संगठन ने जमकर किया चक्का जाम। भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे आमने सामने। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। फाइनल मैच 8 मार्च को अहमदाबाद में हो सकता है। दिल्ली में पेट भर खाना मिलेगा मात्र 5 रुपए में और भोजन भी होगा पौष्टिक। जी हाँ, अगले महीने 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर दिल्ली में ये 100 अटल कैंटीन की शुरुआत होगी और साथ ही में 5 रुपए में पौष्टिक खाना भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के चुनाव 6 फरवरी को जारी होंगी अंतिम मतदान सूची। निर्वाचन आयोग ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर को बिजली कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में करेंगे प्रदर्शन। बिजली निजीकरण के खिलाफ एकजुट होंगे अधिकारी और कर्मचारी। ये प्रदर्शन वाराणसी और आगरा मुख्यालय सहित सभी जिलों में होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोग अपना नाम और अपना पता कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपके हिसाब से आपके शहर या आपके गांव की खबर आप तक बहुत जल्द पहुंचा सकें। धन्यवाद।